नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की हिंदी वीडियो सीरीज और सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क एज एंड नेटवर्क कोर। अभी तक दोस्तों हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज नेटवर्क एंड व्हाट इज कंप्यूटर। अगर दोस्तों अभी तक आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको नेटवर्क एज एंड नेटवर्क कोर भी अच्छे से समझ में आ पाए। चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क एज एंड नेटवर्क कोर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ टाइप के नेटवर्क्स। पहला वाला है होम नेटवर्क। होम नेटवर्क में दोस्तों क्या होता है, अगर आप अपने घर पर इंटरनेट या नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो आपने देखा होगा इस तरह का वायरलेस राउटर जो पूरे घर में सिग्नल स्प्रेड करता है, ताकि आप कहीं पर भी है, ड्राइंग रूम में है, बेडरूम में है, किचन में है, तो वहां से आप नेटवर्क एक्सेस कर सकते हो। फिर चाहे आप अपने लैपटॉप में नेटवर्क यूज कर रहे हो या अपने स्मार्टफोन में इंटरनेट यूज कर रहे हो, किसी भी डिवाइस में आप नेटवर्क यूज कर रहे हो। दूसरी चीज बनती है, आप डेस्कटॉप सिस्टम में कभी कभार यूज करते हैं, वहां पर आप लगाते हैं लैन केबल। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये होता है रिपीटर या तो होती है स्विच। ये सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड रहता है कि उनको किस तरह के डिवाइस की जरूरत है। कभी कभार वो यहाँ पर डायरेक्ट राउटर में भी कनेक्शन देकर चले जाते हैं, अगर कोई बड़ा नेटवर्क ना हो तब। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर वायरलेस राउटर में भी कनेक्टिविटी देते हैं, या कुछ 4-5 घर के लिए, या फिर अगर अपार्टमेंट रहता है तो पूरे अपार्टमेंट के लिए इस तरह का एक डिवाइस स्विच या तो रिपीटर यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा वाला हमारा नेटवर्क है जिनको हम बोलते हैं मोबाइल नेटवर्क। ताकि मान लीजिए आप अपने स्मार्टफोन में किसी कंपनी की सर्विस यूज कर रहे हैं, या तो वो BSNL है, वोडाफोन है, आइडिया है, जियो है। ठीक है, तो जो भी नेटवर्क कनेक्टिविटी आप एक्सेस कर रहे हैं वो आप एक्सेस कर रहे हैं एक बड़े वाला टावर से। ठीक है, यहाँ पर टावर्स में एंटेना लगे रहते होते हैं जो सिग्नल्स यहाँ से स्प्रेड करते रहते हैं। ठीक है, तो आप कहीं पर भी घूम रहे हैं, अपने घर पर है, ऑफिस पे है, या तो फिर कहीं पे ट्रैवलिंग में है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार में कोई पर्सन बैक सीट पर बैठे हुए भी इंटरनेट एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं मोबाइल नेटवर्क। यानी कि यूजर जो है कोई एक जगह पर नहीं है, यूजर यहाँ पर मूव होता रहता है, इसलिए यहाँ पर हम उनको बोलते हैं मोबाइल। मोबाइल यानी कि मूवेबल। ठीक है, चलिए एक और नेटवर्क लेते हैं जो है कि इनको कहते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क। एंटरप्राइज नेटवर्क दोस्तों ज़्यादातर यूज होता है ऑफिसेज में, चाहे फिर वो कंपनीज हो या फिर बैंक्स है, कोई प्राइवेट शॉप्स है, या तो फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कोई स्कूल्स है, कॉलेजेस है, मॉल्स है। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्क यूज होता है उनको हम बोलते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि सभी तरह के यूजर्स होते हैं, कोई वायर्ड या फिक्स यूजर्स रहते हैं और कुछ वायरलेस यूजर्स भी रहते हैं। ठीक है, अगर आप कॉलेज जाते हो और नेटवर्क वाईफाई कॉलेज का यूज कर रहे हो तो आप देखे होंगे कि जिस तरह का राउटर घर पर लगा रहता है उसी तरह का राउटर कॉलेज या स्कूल्स की किसी दीवार पे लगा होगा, वहां से ये सिग्नल स्प्रेड होते हैं। ठीक है, हालांकि ये राउटर की कैपेसिटी जो है वो घर वाले राउटर से थोड़ी सी ज्यादा रहती है, ताकि ज़्यादा यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी या तो कैपेसिटी में थोड़ा बहुत बदलाव होता है। होम वाला जो राउटर रहता है घर वाला, वो छोटा सा रहता है, वो बड़ा वाला ज़्यादा कैपेसिटी का लगता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो वायर्ड लिंक है। मान लीजिए अगर आप स्कूल या कॉलेज इसमें लैब में जाते हैं तो लैब में डेस्कटॉप सिस्टम लगे रहते हैं और वो वायर से कनेक्टेड होते हैं, तो उनको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई है वायर से। यहाँ पर लैन केबल लगे रहते हैं। आप अगर CPU में देखें तो CPU
के पास लैन केबल आता है जिससे नेटवर्क की कनेक्टिविटी उस डेस्कटॉप सिस्टम को मिल रही होती है। ये लैन केबल्स आते हैं स्विच में से, ठीक है। मल्टीपोर्ट स्विच लैब में लगी रहती है बड़ी वाली, जहाँ से एक से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों है सर्वर। ये सर्वर होते हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी नेटवर्क बिछाया हुआ है ये पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ये जो राउंड शेप आप देख रहे हैं छोटे छोटे गोल, ये है राउटर, ठीक है। ये वायर्ड राउटर है और कनेक्टिविटी को सभी तरह बिछाते रहते हैं, एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से तीसरी साइड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इन सभी तरह के जो नेटवर्क रहते हैं, नेटवर्क पर कनेक्टिविटी जो है कहाँ से आती है, ठीक है। तो नेशनल और ग्लोबल आईएसपी रहता है। आईएसपी बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है। तो ये नेशनल और ग्लोबल आईएसपी यानी कि पूरे एक देश का कोई सर्विस प्रोवाइडर रहता है, या तो कोई बड़ा वाला सर्विस प्रोवाइडर हो तो एक से ज़्यादा देश में भी अपनी सर्विस बिछाए हुए रहता है, ठीक है। तो उनके पास भी बड़े बड़े वायर्ड राउटर रहते हैं, वहाँ से वो कनेक्टिविटी को एक्सपांड करते हैं लोकल और रीजनल आईएसपी को। ये भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही है, लेकिन ये लोकल एक गांव के लिए एक से ज़्यादा गांव रहते हैं, 5-10 गांव के लिए एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर रहता है, या तो कोई शहर है तो बड़े वाले शहर जो कि तालुका है या तो फिर डिस्ट्रिक्ट है तो उनके लिए एक रीजनल सर्विस प्रोवाइडर रहता है जो पूरे सिटी में अपने नेटवर्क को एक्सपांड करता है या तो पूरे सिटी में नेटवर्क को बिछाता है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी कहाँ से आती है? मेन सर्विस प्रोवाइडर जो पूरे देश का और एक से ज़्यादा देश के लिए रहता है, ठीक है। तो वो कनेक्टिविटी देता है लोकल सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है। ये देखिए ये कनेक्टिविटी यहाँ से हम दे रहे हैं नेशनल से लोकल आईएसपी को, ठीक है। दूसरी लाइंस भी यहाँ पर जा रही है या दूसरी सिटीज में या तो फिर दूसरे गाँव में जा रही है, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक कनेक्टिविटी आ गई लोकल और रीजनल आईएसपी तक। रीजनल यानी कि कोई एक एरिया के लिए या तो फिर मैं जैसे कि मैंने आपको बताया 5 गांव है, 10 गांव है, उस तरह का, ठीक है। यहाँ से आगे सर्विस लोकल प्रोवाइडर देगा सिटी में जो भी नेटवर्क रहते हैं। मान लीजिए कोई मोबाइल नेटवर्क है, कोई होम नेटवर्क है, काफ़ी सारे लोग घर पे यूज़ कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे एंटरप्राइज नेटवर्क होते हैं, ठीक है। तो सिटी में कई तरह के नेटवर्क लगे रहते हैं, तो सभी नेटवर्क्स को लोकल सर्विस प्रोवाइडर है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर ये मोबाइल नेटवर्क टावर तक यहाँ पर राउटर से कनेक्टिविटी दे रही है, यहाँ पर भी इस तरह का राउटर लगा हुआ है। उसी तरह एंटरप्राइज नेटवर्क में भी राउटर लगे रहते हैं, तो राउटर तक कनेक्टिविटी जा रही है। यहाँ पर पूरे इंडिविजुअल घर तक कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो क्या होगा कि बीच में से यहाँ पर ये रिपीटर लगा रखा है ताकि सिग्नल जो है वो वीक ना हो जाए, सिग्नल बूस्ट होते रहे, ठीक है। यानी कि सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है कैपेसिटी जो है वो कम ना हो। वो वायर जो लगाते हैं वो या तो जमीन में खड्डे गाड़ कर लगाते हैं या तो फिर पोल्स यूज करते हैं। अपने पोल्स भी कभी कभार वो लगा लेते हैं, या तो फिर अगर कोई टेलीफोन का पोल्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी का पोल्स अवेलेबल है, तो अपना वायर उसी पोल के साथ कहीं ना कहीं जोड़कर, उनको सिर्फ पोल्स जो है सपोर्टिंग के लिए चाहिए और कोई ज़रूरत नहीं है डेटा कैरी हो रहा है, इसलिए सिर्फ उनको सपोर्टिंग के लिए ही पोल ज़रूरी होते हैं। आजकल तो जो है घर तक फाइबर भी आने लगा है। जियो जो है आजकल सभी सिटीज़ में फाइबर ऑप्टिक लगा रहा है अपने सभी के घर तक, ठीक है। तो हमारा मेन जो गोल था वो डिस्कस करना था नेटवर्क एज और नेटवर्क कोर। तो ये सारे नेटवर्क्स, ये पूरे का पूरा जो एक इंटरनेट या तो नेटवर्क है, उनमें से किसको हम नेटवर्क एज बोलेंगे या तो नेटवर्क कोर बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये होम नेटवर्क ले लेते हैं। यहाँ पर ये डेस्कटॉप सिस्टम जो है, यहाँ पर वायर्ड कनेक्टिविटी आ गई, ठीक है। लैन केबल से यहाँ पर हमने कनेक्शन दिया। अब यहाँ से आगे देखें तो डेस्कटॉप से आगे कोई कनेक्टिविटी नहीं जा रही है, तो इनको हम बोल सकते हैं नेटवर्क एज। एज यानी कि बाउंड्री ऑफ ए नेटवर्क, ठीक है। तो ये बन गया हमारा नेटवर्क एज। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पर एंटरप्राइज नेटवर्क में भी यहाँ पर 3 डेस्कटॉप लगे हुए हैं,
जहाँ तक लैन से कनेक्टिविटी आई है, लेकिन डेस्कटॉप से कहीं आगे कनेक्टिविटी नहीं जा रही, तो इनको भी हम बोल सकते हैं नेटवर्क एज। ठीक है, इसी तरह कोई भी डिवाइस ले लो, ये वाला मोबाइल यूजर ले लो, ये लैपटॉप यूजर ले लो, सभी को हम बोल सकते हैं नेटवर्क एज, जो कि वहां से आगे कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती, वो होता है लास्ट वाला पॉइंट और नेटवर्क का अंत जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह के डिवाइसेस को हम बोल सकते हैं नेटवर्क एज। और नेटवर्क की परिभाषा में इनको एंड सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि नेटवर्क के एंड पर कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो कभी कभार आप सुनेंगे एंड डिवाइस और कभी कभार आप सुनेंगे नेटवर्क एज। चलिए आगे की टर्म है नेटवर्क कोर। इस नेटवर्क में जो भी नेटवर्क एज या तो एंड सिस्टम है उनको निकाल दो, तो बाकी का जो भी पोर्शन या तो बाकी का जो भी भाग बचता है वो उनको हम बोल सकते हैं नेटवर्क कोर। ठीक है, मान लीजिए कि ये 3 डेस्कटॉप सिस्टम पर जो केबल आ रही है लैन केबल, तो उनको हम कंसीडर कर सकते हैं नेटवर्क कोर में। ठीक है, उसी तरह ये जो स्विच है, ये तीनों राउटर है, इनको हम बोल सकते हैं नेटवर्क कोर। ठीक है, ये नेटवर्क का कोर पार्ट यानी कि सेंट्रल एरिया है, ये सभी राउटर से, रिपीटर से, ठीक है, ये सभी केबलिंग से, ये जो पूरा है उनको हम बोल सकते हैं नेटवर्क कोर। और बाउंड्री एरिया जो है, बाहरी किनारा, उनको हम बोलेंगे नेटवर्क एज। आशा रखता हूँ दोस्तों कि आपको नेटवर्क एज और नेटवर्क कोर क्या है वो समझ में आ रहा है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी या दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को सोल्व आउट करने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। ठीक है, देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।